वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीकॉम बीसीए बीबीए की जो फर्स्ट ईयर के लिए जो पेपर हुआ था दिनांक 18 जुलाई 24 18 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था फाउंडेशन पेपर 2, इसका पार्ट बी का सलूशन लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के सलूशन दे चुका हूँ। पर्यावरण का इसके बाद सलूशन प्रस्तुत करूँगा। ये फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है जिसका नाम है योग एवं ध्यान, योगा एंड मेडिटेशन। इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि 50 मार्क्स में से आपको मिनिमम पास होने के लिए 18 मार्क्स लाना है, और अगर इसमें 18 मार्क्स लाना है तो पर्यावरण वाले में 17 लिखा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। योग के जनक हैं हिरण्यगर्भ को योग का जनक या प्रारंभिक व्याख्यानकर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राणायाम? इनमें से प्राणायाम कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें से कपालभाति को प्राणायाम नहीं बोला जाता है, ये षठ कर्म का हिस्सा है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाते हैं हर साल, इंटरनेशनल योगा डे। कभी कभी थीम भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, योगा कर्मसु कौशलम। ये मैंने इसी साल 2024 में एक सैंपल वीडियो बनाया था, उसमें परिभाषा दी थी। योगा कर्मसु कौशलम भगवत गीता में कहा गया है। सूर्य नमस्कार की दूसरी और 11वीं स्थिति, यानी आपको बताना है सेकंड और 11th पोजीशन कौन सी होती है, तो ये होता है हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन का यहाँ पर संधि कर दी गई है, तो हो गया हस्त धन उत्तान, तो हस्तोत्तानासन हो गया। दो संधि हो गई इसमें, गुण संधि और दीर्घ स्वर संधि, यहाँ दो जगह। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में पूरक किस क्रिया को कहते हैं? विच एक्शन इज कॉल्ड पूरक इन प्राणायाम? तो मैंने आपको बता दिया है, पूरक यानी होता है टू ब्रीद इन। ब्रीद इन, इनहेल को ब्रीद इन यानी सांस लेना भी कहते हैं, है ना। और कुंभक यानी ब्रीथ को होल्ड करके रखना, और श्वास छोड़ने को रेचक कहा जाता है, ब्रीद आउट या एक्सेल। नेक्स्ट, कितने षट कर्मों का वर्णन? षट का अर्थ ही होता है 6, तो ये 6 आ जाएगा, 6। प्रणव का अर्थ है ओम। प्रमुख नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना इसमें से प्रमुख नाड़ी है, बीच में रहती है जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, तंत्रिका तंत्र में। इसमें लगभग 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। इसमें से ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला का संबंध सूर्य और चंद्र से भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अष्ट योग में यानी अष्टांग योग में, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात की गई है, इसमें से पूछा गया है प्रत्याहार, व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रत्याहार इन अष्टांग योगा? तो प्रत्याहार कब आता है? ये 5th पोजीशन पे आता है, यम, फिर उसके बाद नियम, ऐसे इस तरह से आप काउंट कर लेना, 5th पोजीशन पे आएगा। कौन सा विकल्प शामिल नहीं योग के लक्ष्य और उद्देश्य में, है ना? योग के लक्ष्य और उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं? तो वित्तीय स्थिरता, है ना, इसमें शामिल नहीं है। पोजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बाकी सभी है। कर्म योग क्या है? क्रिया का योग है, पाथ ऑफ एक्शन। प्रणव ध्यान में व्यक्ति केंद्र में होता है, ओम होता है प्रणव ध्यान में, ठीक है। इन प्राणायाम, यहाँ प्राणायाम लिख दिया, ये प्रणव है ना, तो प्रणव प्राणायाम में ओम जो होता है, ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, उ और मा। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें ये तीनों ही सही हैं, है ना, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। और घेरंड संहिता, हठ योग प्रदीपिका, इनमें षट कर्मों का वर्णन दिया हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा आसन कोबरा पोज कहलाता है? तो भुजंगासन को कोबरा पोज कहा जाता है। योग के समय श्वास लेना चाहिए। देखिए, योग करते समय ड्यूरिंग योगा श्वास को कहा जाता है कि सामान्य श्वास लेना है आपको। अब प्राणायाम अगर आप करते हो तो गहरी लंबी सांस लेना है। तो इसमें 2 आंसर सही हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूछा है ड्यूरिंग योगा, है ना। योग में सब आ जाता है, प्राणायाम भी आ जाता है, आसन भी आ जाता है। तो अगर सब की बात की जाए तो सामान्य यानी बी वाला, नॉर्मल वाला आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र हमेशा करना चाहिए किससे? किससे आरंभ करना चाहिए? मंत्र से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वजों द्वारा सिखाया गया योग का उद्देश्य प्राप्त करना क्या था? आत्मज्ञान प्राप्त करना था। त्राटक क्रिया किससे संबंधित है? तो षट कर्म मैंने आपको बताया था, नेति, त्राटक, धौती, बस्ती इत्यादि। तो ये नेत्र यानी आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए होता है। व्हाट इज द त्राटक क्रिया? रिलेटेड इन इंक्रीजिंग आई साइट।
कौन से बंद से गले को संकुचित किया जाता है? तो ये गले को संकुचित करने के लिए लगाया जाता है आपका जालंधर बंद। जालंधर बंद गले के लिए होता है और पेट के लिए उद्यान बंद होता है। योग शब्द में कौन सी भाषा से लिया गया है? योग इज वर्ड डिफाइंड ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? संस्कृत, ऑफ कोर्स संस्कृत। कौन सा षटकर्म मलाशय की शुद्धिकरण के लिए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग षटकर्म वर्क ऑन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोन? है ना, तो ये होता है बस्ती। बस्ती से हम क्या करते हैं, जो मलाशय को साफ करते हैं। ये बड़ी आंत है। इनमें से कौन सी प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है? तो नाड़ी शोधन जो है एक श्वास यानी आपकी ब्रीथ फोकस टेक्निक है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भस्त्रिका प्राणायाम का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बेलोज ब्रीथ। समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? तो इसके कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र कौन सा है? तो दूसरा मंत्र है ओम रवे नमः। ये 12 मंत्रों को आप याद रखिएगा। तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहले से पहला, दूसरा, तीसरा, 5 तक आप याद कर लीजिएगा और आखिरी का जरूर याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सी मुद्रा छात्रों के लिए उत्तम है? तो ज्ञान मुद्रा छात्रों के लिए उत्तम है। जल नीति में क्या किया जाता है? जल नीति किस में आता है? जल नीति से पार्ट ऑफ शुद्धि क्रिया मैंने बताया, नेति, त्राटक, बस्ती, धोती, नौली, ये 5 हो गए और एक और है। योग का अभ्यास किस तरह के स्थान पर किया जाता है? समतल और हवादार, है ना, फ्लैट एंड एरी। वह बंद जिसमें गुदा प्रदेश का संकुचन प्रसार किया जाता है। द बंद इन विच द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ एनल रीजन इज डन बाय, इसमें ये होता है मूल बंद में होता है, मूल बंद लगता है। नेक्स्ट, और मुद्रा की दृष्टि होती है तो ये इसमें आती है आपकी अश्विनी मुद्रा में भी होता है ना। ये बंद की बात कर रही तो मूल बंद है। कपाल भाती में भाती शब्द का क्या अर्थ है? कपाल का अर्थ तो होता है माथा, फोरहेड, और भाती का अर्थ है तेज, चमकना। योग की गलत धारणा क्या है? योग केवल साधुओं के लिए है, योग बीमार व्यक्तियों के लिए है, या ग्रस्तों के लिए योग अभ्यास वर्जित है? तो ये डी वाला ऑप्शन आएगा। ये सभी गलत धारणा है। योग कोई भी कर सकता है। योग का उद्भव काल वैदिक है। ओरिजिन पीरियड ऑफ योगा इज वैदिक पीरियड। दाएं नथुने से कौन सा प्राणायाम शुरू किया जाता है? 35, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिएगा। ये सूर्य भेदन प्राणायाम किया जाता है। अनुलोम विलोम ही होता है ये, बस ये राइट नथने से किया जाता है। योगाभ्यास का उपयुक्त समय है तो सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग होता है। योगाभ्यास के समय वस्त्र होने चाहिए, सूती होना चाहिए, ढीले होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए। तो सभी हो जाए, ऑल द अबव हो जाएगा। 37 का। 38 है, एकाग्रता वृद्धि में लाभदायक अभ्यास कौन सा है? अगर आपको एकाग्रता करना है तो धारणा प्राणायाम सभी कर सकते हो, सभी आना चाहिए वैसे तो, पर फोकस दोनों में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आपको इसमें आपको और भी हिंदी, इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर का मिल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के भी बहुत सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे और सारे यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखिए इसमें भी आप देखेंगे ना। इसके पहले मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर हल किया था, आरडीबीबी का किया और जीएवजी का किया। अगर तीनों ही पेपर आप 2024 के देखेंगे, उसके बाद आपने ये पेपर आपने हाथ में लिया और एक सैम्पल वीडियो, 4 वीडियो अगर आपने देखे होंगे और इस पेपर में आप बैठ रहे हैं, जो आप देवी हल्ले विश्वविद्यालय इंदौर का पेपर है, तो आप देखेंगे आराम से 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट हो गए हैं। योग अभ्यासी के लिए उपयोगी आहार है। अब देखिए 4 वीडियो देख के आप 60% नंबर ला रहे हैं, और क्या चाहिए? और थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, सारे वीडियो देखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। योग अभ्यास के लिए उपयोगी आहार कौन सा है? तो शाकाहार होता है, जैसे मिताहार करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए योग अभ्यासी को, है ना। तो शाकाहार का मतलब नहीं है, पर अब इसमें दिया हुआ है, दोनों ही, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, पर ये मेन होता है मिताहार, है ना, यानी कम खाना चाहिए हमेशा उसको ज़रूरत से। आसनों का अभ्यास क्या है? क्षमतानुसार धीमे। तो आसनों का जो अब है ना प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, स्लोली करनी चाहिए। प्रार्थना का लाभ व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है, वैश्विक। तो वैसे ये तो ग्लोबल आ जाएगा या उपरोक्त सभी आ जाएगा, तो ऑल द अबव भी आना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ध्यान के नियमित अभ्यास का परिणाम क्या है? तनाव प्रबंधन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और आत्मवृद्धि। उपयुक्त सभी आ जाता है, इंक्रीज इम्यूनिटी, ऑल द अबव। 42 का डी। अंतर्मोहन का लाभ क्या है? मानसिक अशांति, अधीरता, ऊर्जा का अपव्यय। इनमें से कोई नहीं है ना। अंतर्मोहन के कई लाभ हैं, पर इनमें से कोई नहीं है। श्वास ध्यान लाभदायक है, विद्यार्थी के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए होता है। जो ब्रीथिंग मेडिटेशन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द अबव। अनुभागी श्वास के कितने खंड होते हैं? देखिए, जो अनुभागी सांस है उसके कितने खंड होते हैं ये पूछा गया है, तो ये होते हैं 3। भ्रामरी प्राणायाम के क्या लाभ हैं?
ब्राह्मणी प्राणायाम के व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ब्राह्मणी प्राणायाम, तो उपयुक्त सभी आएगा, है ना। इससे मन भी शांत होता है, क्रोध चिंताएं दूर होती हैं और रक्तचाप को भी कम करता है। 47 अंतिम 4-5 क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। 2022 अब ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ रहे, 2024 चल रहा है तो कम से कम 2000 जुलाई में आप पूछ रहे हैं तो 24 का पूछ लें, तो 23 का पूछो, ठीक है। 22 की थीम पूछी है तो 22 की थीम थी जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 22 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योग के प्रकार है भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग। वैसे ये सभी योग के प्रकार हैं, है ना, लेकिन योग के मुख्य 3 प्रकार, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और एक हठ योग भी होगा, तो 4 होगा। तो इसमें भक्ति योग आएगा। प्रार्थना को मान्यता दी गई है, सभी धर्मों में मान्यता दी गई है प्रार्थना को। शवासन किस श्रेणी में आता है, तो एक प्रकार का रिलैक्सियो वो है आपका, क्या बोलना चाहिए इसको, आसन, है ना। शवासन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ आसना, तो ये आ गया रिलैक्सियो आसन है। यहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। पर्यावरण का पेपर भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।